आज हमने बनाई है खस्ता कचौड़ी। तो आप भी बना कर देखिए ये मेरी तरह खस्ता कचौड़ी। तो ये देखिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप भी देख सकते हैं। तो हमने आधा केजी इसमें मैदा लिया है और 50 ग्राम के करीब हमने घी लिया था। और इसको अच्छे से इसमें हमने मिला दिया। बीच में जगह करके तब हमने इसको घी को करा है, जिससे अच्छे से मिक्स हो सके। तो इसमें हमने 1 चम्मच अभी नमक डाला था। और नमक डालने के बाद इसमें हमने कस्तूरी मेथी डाली है, वो भी हाथों से क्रश करके। तो इसी तरह आप भी डालें। और ये देखिए, मतलब इस तरह से आपको ये मिक्स करना है। बीच में जो हमने ये घी डाल दिया तो इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना। जैसे एक हाथ से ना हो सके तो आप दोनों हाथ से मेरी तरह अच्छे से मिक्स कर सकते हो। ये देखिए, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि हमारा ये इसमें घी जो भी ऑयल आप डाला वो तो पता ऐसे पता करना है। हाथ में जैसे मुट्ठी में जब बांधो तो एकदम आटा को मतलब लड्डू की तरह बंधना चाहिए। तो आपका एकदम परफेक्ट, मतलब जो भी इसमें डाला है आपने वो अच्छे से पड़ा है। हमने घी डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी डाल सकते हो, जैसी आपकी मतलब इच्छा करे वो चीज़ डाल सकते हो। बाकी थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी हमने लिया था। और जब भी आप मतलब घी अगर डालो तो हल्का सा गर्म पानी में या इस आटे को गूंदना है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हमने 2 से 3 बार में पानी डाल के इसको गूँथा है, क्योंकि एक बार हम डाल देंगे तो उससे पता नहीं चलता। और इसका जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। जब कचौड़ियाँ भरोगे तो अगर सॉफ्ट आटा नहीं गूँधेगा तो अच्छी कचौड़ियाँ नहीं बनेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी हमने इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है एकदम से, मतलब ये सिर्फ नमक और कस्तूरी मेथी के अलावा कुछ भी हमने इसमें नहीं यूज करा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें नुकसान करती हैं बच्चों को। तो इस वजह से तो आप बच्चे भी खा सकते, बड़े भी खा सकते, जो भी खाए। बहुत अच्छी मतलब ये खस्ता कचौड़ी बन के तैयार हुई। तो आप खुद देख सकते हो मेरा आटा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मड़ के तैयार हुआ है। अब आटा को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए गूँध के रख दिया है। तब तक ये हमने उड़द की दाल ली है, इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। क्यों हल्का सा गुनगुना पानी डाल दिया तो इससे ये जल्दी हमारी फूल के तैयार हो गई। तो ये देखिए, और इसको दरदरी पीसनी है मिक्सी से, ज़्यादा नहीं पीसनी है। बस एक बार इसको घुमाना है, बस वापस, क्योंकि इसके दाने दिखने चाहिए। तो जिससे मतलब अच्छी ये एकदम कचौड़ी बन के तैयार हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद फिर ये हमने डाला है बेसन। ये थोड़ा ही सा बेसन डाला है कि जिससे अच्छे से दाल मिक्स हो सके। तो अब देखिए, थोड़ी देर इसको हमने भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूना है, क्योंकि फिर ये दाल के साथ भी भुनेगा। तो इस वजह से इसी चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। और ऑयल को थोड़ा सा इतना ही डालना है, क्योंकि जब दाल डालोगे दाल थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेती है। तो इस वजह से ऑयल की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखनी है आपको। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे देखिए, ये मेरा बेसन एकदम से मतलब ऑयल में ही भुंज रहा है। फिर हमारी दाल जो पीसी के हमने रखी थी वो भी हमने इसी में मिक्स कर दी। आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल दरदरी मतलब हमने पीसी है, जिससे कचौड़ियाँ अच्छा टेस्ट मतलब कचौड़ियों का आ सके। तो ये देखिए कितनी अच्छी से मतलब इसमें हमने मिक्स कर लिया है। और तब तक मिक्स करना है जब तक इसकी ये अच्छे से ये बिल्कुल जो ये गांठें इसमें पड़ी हुई हैं हल्की हल्की सी, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से। इसी से मतलब ये इसके मदद से, झबिया की मदद से इसको अच्छे से मतलब मिक्स करना है। तो देखिए, हमारी काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। जैसे इस तरह से जैसे हम ये दबा दबा कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करना। जैसे बाई चांस अगर आपकी ये नहीं इससे सही हो रही हैं तो आप कोई भी इसी तरह का जैसे गिलास लीजिए, उससे भी आप कर सकते हो। तो बाकी तो मेरी तो इसी से ही ठीक हो गई थी। तो ये देखिए, मेरी एकदम बिल्कुल अलग अलग दाल हो गई है और अच्छे से ये मतलब भुन भी गई है। और जब तक इसमें अच्छे से खुशबू ना आ जाए तब तक इसमें मसाले ऐड नहीं करने। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
तो ये देखिए मेरी भुन के अच्छे से तैयार हो गई थी। तो ये हमने डाला है भुना हुआ जीरा, फिर हमने हींग डाली है। हींग की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखनी है क्योंकि अच्छी। फिर ये हमने डाली है लाल मिर्च पाउडर, फिर ये गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद फिर इसमें हमने डाला है बाकी धनिया पाउडर डालने के बाद फिर हमने ये नमक डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच नमक डालने के बाद फिर यहाँ पे हमने डाली है सौंफ। ये सौंफ हमारी पिसी रखी थी, तो थोड़ा सा दरदरी सौंफ आपको डालनी है, ज़्यादा मतलब वैसी नहीं डालनी, बारीक पिसी हुई थोड़ा दरदरी डालनी है। और फिर हमने ये डाली है पिसी हुई खटाई। आपको इसमें खटाई ज़रूर डालनी है क्योंकि इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है खटाई से। और ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। एक चीज़ का भी ध्यान रखना, जैसे आपको ये अलग अलग थोड़ा सा दरदरी लग रही है, इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी ये जैसे आप बहुत से लोग ऐसे हाथ से गोली बनाकर इसको उसके बाद उसमें आटे भरते, और हमने डायरेक्ट चम्मच से भर दी थी। तो हमने दही को ऐड इस वजह से नहीं करा था कि हमें ये कचौड़ियों को बच्चे के लिए बाहर के लिए हमने बनाई थी। तो दही की अगर मात्रा इसमें कर दें तो हो सकता थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाए, तो इस वजह से ये आप आराम से 5-6 दिन के लिए चल सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जब भरने का टाइम आता है तो ये देखना लोई हमने पहले ही से, आप छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी ये अंगूठा के मदद से मतलब अंदर ये दाल करनी है, ऊपर से ये आटा करना। एक तरीका ये हमने बताया, एक तरीका और बताया जिससे आपको आसानी हो सकती है, जिसने कभी नहीं बनाई होगी वो भी बना लेगा। अगर ये मेरा दूसरा वाला तरीका अगर देखेगा तो वो आराम से बना सकता है। तो ये देखिए अंगूठा की मदद से अच्छे से इसको हमने मतलब अंदर वो कर लिया, और करने के बाद बस इसके चारों तरफ से हमने आटा को इकट्ठा कराया, और इकट्ठा करने के बाद फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ही ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा देर तक घुमाना है। जैसे हमने इसी वजह से ये आपको दिखाई है पूरी का हमने ये कितनी देर तक कचौड़ी को मतलब राउंड करा है, जिससे आपको मदद मिल सके, क्योंकि यहीं से कचौड़ी के फटने के जल्दी चांस रहते हैं। तो यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और थोड़ा सा देर तक इसको वो करना है। फिर आटा जो इसका पतला पतला ऊपर बच जाता है वो उसी में ही कर देना। बाकी हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, और नहीं तो वो इसी में ही कर देना है। ये देखिए हल्के हाथों से ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गई है। आप खुद देख सकते हो मेरी एकदम कचौड़ी अच्छे से बन के तैयार हुई है। इसी तरह से ये हमने दूसरा आइडिया भी इसमें रखा है। ये जो हमने कचौड़ी भरी है, ये देखिए ये इस तरह से होल बना लेना है अंगूठे की मदद से। और ये हमने यहाँ पे क्या करा था कि ये थाली में रखे हमने इसका वो करा था, जिससे हमारे जो भी मतलब प्यारे दोस्त तो देख रहे हुए और हमारी वीडियो को तो अच्छे से उनको मदद मिल सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए अंगूठा की मदद से हमने इसको भी इसी तरह से कर लिया है, और फिर हमने लास्ट में जब हमने ये राउंड बनाया है तो ये हमने थाली में रखे करा है। ये देखिए अभी तो हम अंगूठा से उसको अच्छे से मतलब कर रहे हैं, जिससे थाली में रखे एकदम ऊपर से अच्छे से हो सके। तो हमने 2 बार आपको बताया, दोनों जो भी तरीका आपको समझ में आए उसी तरीके से आप अपनी कचौड़ियों को भर के और जो भी मतलब जिस तरह से बनाना चाहें वो बना सकते हो। जैसे अगर पहला वाला तरीका अच्छा लगा हो तो उस तरीके से बना लेना, अगर ये वाला तरीका अच्छा लगा हो, ये तो तरीका आप जिसने कभी नहीं बनाई होगी वो भी मतलब ये तरीका से बना लेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जिसको खाना बनाना आता है तो वो ज़्यादातर ये चीज़ बना ही लेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हल्के हाथों से ही आपको बनानी, ज़्यादा तेज़ से नहीं दबाना है, क्योंकि आटा भी सॉफ्ट है और इसमें अंदर दाल भरी हुई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इसी तरह से सारी हमने
मतलब ये बनाकर तैयार कर ली है पूरी। इसी तरह से आप भी कर लेना। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई। तब तक हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ये देखिए हमने कचौड़ियाँ तलना शुरू कर दी हैं। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, हमने तो ये ऑयल सरसों का लिया था ऑयल, बाकी आप रिफाइंड में भी सेंक सकते हो, बाकी आपकी इच्छा जिसमें आपको अच्छी लगे उसमें सेंक सकते हो। इसको कम से कम 2 से 3 बार मतलब हमने पलटी हैं और ये कचौड़ियाँ सिकने में हमको 15 मिनट लगे। इसको जो है धीमी ही आंच में आपको पकानी है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो ये अंदर वाला जो वो पार्ट है वो नहीं अच्छे से सिकेगा, तो आपकी ये कचौड़ियाँ कच्ची रह जाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कच्ची नहीं रखनी है तो आपको 2 से 3 बार में और कम से कम 15 से 20 मिनट हमारी कचौड़ियाँ सिकने में लगे थे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ नहीं। और लास्ट में जब आपकी अच्छे से ये सिक जाएं उसके बाद आपको इसमें मतलब गैस तेज़ करनी है, क्योंकि अगर उस टाइम अगर धीमी आंच में सेकोगे तो आपकी कचौड़ियाँ ऑयली ऑयली हो जाएंगी, तो उसमें तेल भर जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। और जब भी आपका बनाने का मन करे तो हमारी वीडियो ज़रूर देख लिया करिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर हमसे कोई गलती हुआ करे तो उसको भी हमको बताया करिए, जिससे हम आप लोगों से सीख सकें।